हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता और आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी से लेकर आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है एक मनमौजी टिड्डा यानी ग्रास ऑफर। एक मनमौजी ग्रास ऑफर जो हमेशा वायलिन बजाता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। चींटी इस तरह से अपना जा रही थी। सारी चींटियां एक दूसरे के पीछे सर पर बोझा लेके जा रही थी और गर्मियों के दिन थे। तो उस ग्रास ऑफर ने उस चींटी को पूछा, क्यों चींटी, क्या कर रही हो? तो उस चींटी ने कहा, गर्मी है, गर्मियों के बाद ही तो बारिश आती है, तो हमारा खाने का भंडार भर रहे हैं, तो सारी बरसात हम खाना खा सके। तो उस ग्रासहॉपर ने उस चींटी से कहा कि पागल हो, इतना सुहाना दिन है और तुम सब मेहनत करके काम कर रही हो, इसमें तो वायलिन बजाना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए और इस सुंदर मौसम का मजा लूटना चाहिए। ना तुम बेवकूफ हो जो मजा लूटना छोड़कर तुम काम कर रही हो। चींटी ने कहा, नहीं, याद रखो ग्रासहॉपर, एक बार जब बारिश शुरू हो जाएगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या करोगे? तो उस ग्रासहॉपर ने कहा, जा, मैं तेरी बात नहीं सुनता हूँ, मैं पूरी गर्मियों में ऐसे ही खाऊंगा, गाना गाऊंगा, मौज करूंगा। और इसी तरह गाते गाते मौज करते करते पूरी गर्मियां निकल गई। अब जून का महीना आया और धीरे धीरे बरसात आने लगी। अब सारी चींटियां अपने अपने घरों में बैठ गई। अब जैसे जैसे बरसात बढ़ती गई और खाना कम पड़ता गया, सब ओवरफ्लो हो गया। अब तो उस ग्रासहॉपर को खाना भी नहीं मिल रहा था। और फिर वो एक दिन चींटियों के कॉलोनी में जाकर उसने बोला, चींटी बहन, थोड़ा खाना दोगी? बहुत भूख लगी है, कितने दिनों से कुछ खाना खाया नहीं है, बाहर जाऊं तो पानी में बह जाने का डर है, थोड़ा रहने दो और थोड़ा खाने दो प्लीज। तो चींटी ने बोला, मैं तुमको एक दिन दे सकती हूँ, 2 दिन दे सकती हूँ, रोज रोज तो नहीं दे सकती हूँ। हम सब भाइयों ने ये खाना हमारे लिए जमा किया है, ना कि तुमने पूरी गर्मियां मौज मस्ती में खराब कर दी, अब तुम्हारे पास खाना नहीं है। फिर भी चींटी रानी को थोड़ा दया आ गया और उसने उस ग्रासहॉपर को थोड़ा खाना दे दिया। और फिर ग्रासहॉपर ने इससे ये सीखा कि अगले साल जब फिर से गर्मियां आई तो ग्रासहॉपर ने मस्ती तो की, लेकिन उसके साथ रोज थोड़ा थोड़ा खाना भी जमाने लगा। उससे क्या हुआ, फिर से जब बरसात आई तो ग्रासहॉपर को भी खाना मिल गया और चींटी रानी ने ग्रासहॉपर को एक लेसन सिखा दिया। तो दोस्तों, जब हमें काम करना पड़ता है तो तब दिल लगा के करो, ना ही कि आधा यहाँ आधा मन वहाँ। उससे क्या होता है, हम जिस चीज के प्रति अपना समय दे रहे हैं वो फुलफिल नहीं होता है। जब खेलने का वक्त है तभी खेलना चाहिए, लेकिन जब पढ़ने का वक्त है तभी पढ़ना चाहिए। यानी एग्जाम के वक्त फिर आपको सब पढ़ाई याद आएगी, ना कि उस ग्रासहॉपर की तरह पूरा खेल के निकल दो, मस्तियां कर दो और फिर बरसात में खाली पेट बैठो। तो दोस्तों, क्यों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।